डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। क्या समझ सकते हैं हम इससे? बेटा, थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, उनका कम्बिनेशन मतलब कई बार क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चों को या एज्ड लोगों को एक ही स्पेक्स में दोनों तरह के लेंसेज लगे होते हैं। कनकेव लेंस भी लगा होता है, कन्वेक्स लेंस भी लगा होता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? बिल्कुल इसी तरह से ही हमारे पास कई तरह के कम्बिनेशन होते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है कि एक कन्वेक्स लेंस, ठीक है जी, और उसके साथ क्या लगा दिया हमने? कनकेव लेंस। ठीक है जी, ऐसा भी होता है। तो दिस इज अगेन कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। क्लियर? और ऐसा भी हो सकता है, एक कन्वेक्स लेंस, दूसरा फिर एक और कन्वेक्स लेंस साथ में लगा दिया। ठीक है जी। तो अब ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। जैसी बीमारी होगी उसी के अकॉर्डिंग दवाई देंगे ना बेटा। ठीक है, तो है तो बुखार, दवाई दे दे किसी और बीमारी की तो कैसे बात बनेगी? तो ये चीज़ ध्यान देनी है। तो हमें प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज लेना होता है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे टू लेंस लिए तो टू लेंस का ही कम्बिनेशन है। यू कैन हैव अ नंबर ऑफ लेंसेज अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। तो देखते हैं वाई। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वाई वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। क्या पर्पज़ है ऐसा करने का? एक तो मैंने बता ही दिया कि जैसी बीमारी हो उसका इलाज उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या बेसिक कारण है वाई वी यूज़ डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। सो बेटा जी, बेसिकली हमारे पास तीन कारण हैं डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज लेने के। सबसे पहला जो है, टू इंक्रीज द मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज। मतलब जितनी ज़्यादा मैग्नीफिकेशन होगी बेटा, इमेज जो है उतनी ही बड़ी बनेगी। ठीक है बेटा, क्लियर है? और उतनी ही आसानी से उसे देखा जा सकेगा ऑब्जेक्ट को। फिर सेकंड क्या है? टू मेक फाइनल इमेज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। क्योंकि अगर बेटा फाइनल इमेज जो है ऑब्जेक्ट की, अगर वो इरेक्ट बनेगी मतलब सीधी बनेगी, तो उसको आइडेंटिफाई करना भी क्या रहेगा? ईजी रहेगा। अगर वो रियल इमेज बनेगी, और रियल इमेज क्या होती है बेटा? हमेशा जो होती है इन्वर्टेड होती है, तो उसमें उस पर्टिकुलर कंडीशन में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इस तरह से लिया जाए कि जो फाइनल इमेज है वो क्या हो? इरेक्ट हो और वर्चुअल इमेज हो विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। थर्ड जो है बेटा, कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज क्यों यूज़ किया जाता है? टू रिड्यूस सर्टेन अब्रेशंस। मतलब किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट हो लेंसेज में तो उसको ख़त्म करने के लिए। मान लीजिए एक लेंस बनाया गया और बहुत कॉस्टली अफेयर है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, किसी साइंटिफिक प्रोजेक्ट के लिए कोई लेंस बनाया गया। अब ऑब्वियस है वो बहुत कॉस्टली अफेयर होगा, ठीक है जी, और उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो क्या करेंगे बेटा? उसके साथ कोई ना कोई और एक लेंस लगाएंगे उसके कम्बिनेशन में, ताकि जो सिस्टम बने वो एक डिज़ायर्ड सिस्टम की तरह काम करे, एक डिज़ायर्ड फोकल लेंथ दे वो जो भी कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बनेगा वहाँ पे। ठीक है बेटा, तो इसलिए टू रिड्यूस सर्टेन अब्रेशंस। अब अब्रेशन यहाँ पे बेसिकली लेंसेज में कलर को लेके रहता है। ठीक है, कलर ऑफ लाइट को लेके अब्रेशन होता है, उसको हम क्रोमेटिक अब्रेशंस बोलते हैं। ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा वाई वी यूज़ डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। टेक केयर बेटा, पढ़ते रहें।